भारतीय महिलाओं ने ऑस्ट्रेलियाई स्त्रियों को पटखनी दे दी। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल नॉकआउट मार्के में हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जमाइमा रोड्रिगेज की बात करेंगे। अब वो आंसू एंड पे दिखे, वो आंसू सिर्फ जमाइमा के नहीं थे, पूरे भारत के थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराना अपने आप में बहुत बड़ी बात। और जिस तरह 339 रन का एक बड़ा हद जो इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा था, उसको जैसे चेज किया, जिस कंट्रोल के साथ, जिस एक्सीलेंट वे में, जिस कैलकुलेशन के साथ ये रन बनाए। किसी ने कहा कि ये भारतीय लड़कियां जो है, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है, ये पाकिस्तान की मर्दों की टीम को हरा दे। भाई पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम आ जाइए, आज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट प्रूव करके दिखाइए। वो जो इतना ट्रोल हुआ आप पे, जो इतना मजाक उड़ रहा है आपका, उन सब चीजों को धो दीजिए आज। और कजाफी के मैदान पर जब आप सामने आएंगे साउथ अफ्रीका के दूसरे टी20 में, तो बाबर आजम का ये होम ग्राउंड, आज से 15 साल पहले वो छोटा नन्ना मुन्ना बाबर आजम इसी ग्राउंड से अपने कैरियर का आगाज किया था, आज जब वापस आए तो फिर एक किंग की तरह आए। उस मुकाबले की चर्चा करेंगे कि पिच कैसी होगी, प्लेइंग 11 में क्या तब्दीली होगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की, क्योंकि ये जीत बहुत बड़ी और बहुत अहम जीत भारत के लिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ओडीआई वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए तो लगातार 15 मैचेस जीत कर आया था, जो वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे बड़ी विनिंग स्ट्रीक है। उसको तोड़ा भारतीय टीम ने। डेवाई पाटिल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का गमन टूटा और उसका क्रेडिट जाता है जमाइमा रोड्रिगेज को। ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस की बात करेंगे, लेकिन जमाइमा की अगर बात करें तो पहले तो वो जो ग्रुप मैचेस हैं उनमें ड्रॉप हो जाती हैं, प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती। मैच से पहले तक सोचा नहीं जाता कि वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगी। उन्होंने खुद भी कहा कि मैं सोच रही थी नंबर 5 पे आऊंगी, लेकिन नंबर 3 पर आई। शुरू पर जब जल्दी विकेट गिरी, प्रेशर था, इतना बड़ा रन चेज सामने, लेकिन वहां एक सीसा अप्लाई दीवार की तरह खड़ी हुई। 127 रन बनाए और जिस तरह एक कंट्रोल दिखा, एक कंपोयर दिखा, और जिस तरह जिस पेशेंस के साथ बल्लेबाजी की, एक एंड पे अपना काम करती रही, सिंगल डबल्स लेती रही। जो ही बीच में खराब गेंद मिली, बीच में एक चौका बटोरा, फिर उनके इर्द गिर्द हरमनप्रीत कौर की वो इनिंग्स नहीं भूलेंगे हम। वो एंड पे रोई भी, वो जो आंसू, एक बार फिर कहूंगा, समटाइम्स ऐसा होता है कि रोता एक बंदा है लेकिन उसके साथ पूरा देश, पूरा मुल्क, पूरे फैंस रोते हैं। ये उसी तरह का मुकाबला था। और जिस तरह की वो पार्टनरशिप थी हरमनप्रीत कौर और उनके साथ जमाइमा रोड्रिगेज की, वो मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया से दूर लेकर चली गई। ऋचा घोष आई, उन्होंने बीच में बड़े शॉट्स खेलिए, अमनजोत ने भी एंड पे बड़े शॉट्स खेले। कुल मिला के मिली जुली एफर्ट थी और एक झुंड की तरह भारतीय टीम खेली। और सच तो यह है कि पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस उस तरह नहीं थी भारतीय टीम की सामने फाइनल में अगर देखा जाए, क्योंकि अभी फाइनल मार्का बाकी है। सेलिब्रेट इट, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि फाइनल भी जीतना, और सामने साउथ अफ्रीका की टीम है जिससे आप पहला मुकाबला हारे थे। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भारतीय टीम ने शायद राइट वे पर, सही मौके पर पीक किया। कहते हैं टूर्नामेंट आप स्टार्ट भले ही जैसा करें, उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आप उसका अंजाम कैसे करते हैं। तो आई रियली होप कि एंड भी भारतीय टीम अच्छा करेगी और वी शैल फाइंड आउट इट कि जो टीम बेहतर खेलेगी अब वो आखिरी जीतेगी इस फाइनल को। अब चलते हैं पाकिस्तान के मुकाबले की जाने। पिच की सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। पिच के बारे में खबरें आ रही हैं कि टिपिकल कजाफी स्टेडियम की पिच होगी। ऐसी पिच नहीं होगी कि 220-30 बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब वो पिंडी के बरक्स से पिच थोड़ी सी मुश्किल होगी, 170-80 वाली पिच आपको देखने को मिलेगी। पाकिस्तान सोच रहा है कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला दे फहीम अशरफ की जगह, या फिर वसीम जूनियर को खिला दें, क्योंकि पुराने गेंद के साथ पाकिस्तान को थोड़ी दिक्कतें होती हैं। और नसीम शाह चले वापस आए, एक ओवर उन्होंने पुराने गेंद के साथ अच्छा किया था, पर नए ओवर के साथ नहीं डिलीवर कर रहे। शाहीन शाह अफरीदी भी महंगे साबित हुए। अब शाहीन और नसीम को आप ड्रॉप करेंगे नहीं, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप आपके सर पर है। आपने इसी ट्राई सीरीज, इसके आगे जो ट्राई सीरीज आ रही है, इसी सीरीज में टीम आपने तरतीब देनी है। तो फिर उसमें क्या होगा, उस सारे जो चक्रव्यूह रच रहा है ना, जो स्ट्रेटेजी बना रहा है पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान सोचेगा कि यार किस तरह से आगे बढ़ा जाए। उसके लिए आपको शाहीन, नसीम ये खिलाने पड़ेंगे, बाबर आजम को भी सारे मौके देने पड़ेंगे। उसके साथ साथ वसीम जूनियर को या ड्रॉप करना है या खिलाना है। अगर ड्रॉप करना है तो अभी खिला के देख लो, क्योंकि बाद शायद आपके पास मौका बचे ना। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है, लेकिन मेरा खबरी कह रहा है कि पाकिस्तान उसी टीम के साथ जाएगा, कोई तब्दीली नहीं होगी। मतलब प्लेइंग 11 सबसे पहले मैं ही आपको बताता रहता हूं, तो उसी टीम के साथ जाने का अब तक जो है फैसला किया जा रहा है। हां, एक बात जरूर होगी कि फहीम अशरफ की जगह वसीम जूनियर या फिर उस्मान तारिक को शायद आप खेलता हुआ देखें, यू नेवर नो। बाकी हसन नवाज को फिर मौका मिलने वाला है। साइम अयूब को तो कोच पसंद बहुत करते हैं, उनको भी बैक किया जाएगा। विकेटें ले रहा है भाई, नंबर 1 ऑलराउंडर है, विकेटें ले रहा है, उनको कहां ड्रॉप कर सकते हैं। साहिबजादा फरहान मौजूद रहेंगे, बाबर आजम मौजूद रहेंगे। और सामने वाली टीम, क्योंकि साउथ अफ्रीका जिस तरह पहला मुकाबला डोमिनेट करके आपके साथ जीत कर आई है, वो भी सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगी। अब पाकिस्तान की यहां पर थोड़ा स्ट्रेटेजी की बात अगर करें कि पाकिस्तान कैसे मुकाबला जीत सकता है, बैटर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा यार। रावलपिंडी के मैदान पर 195 रन बनना चाहिए था। टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो गेंदबाजों ने वहां पर काम किया वो ठीक ठाक काम था। 10 से 15 रन में भी शायद थोड़े ज्यादा थे, आप पावर प्ले में रोक सकते थे साउथ अफ्रीका को। लेकिन उसके बाद गेंदबाजों ने अच्छा कमबैक किया, खासतौर पर सेकंड हाफ में नसीम शाह ने अच्छी गेंदबाजी की, आखिरी ओवर लाजवाब था। बीच में नवाज अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छा स्पेल करते हैं।
लेकिन इशू पाकिस्तान के साथ ये होता है कि सामने जब आप बड़ा टारगेट देखते हैं तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं और अमूमन आप चोक कर जाते हैं, अमूमन आपका कोलैप्स हो जाता है। तो वी शैल फाइंड आउट इट, वी शैल फाइंड आउट इट नहीं बल्कि मैं कहूंगा वी हैव टू फाइंड आउट इट कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों को भी स्टेप अप करना पड़ेगा। चाहे साजिदा फरहान हो, आते हैं बड़े शॉट्स खेलते हैं, अच्छे दिखते हैं क्रीज पर, लेकिन जब आउट होते हैं तो 120-30 का स्ट्राइक रेट होता है। भाई ये क्या मंतक है? डॉट बॉल्स का सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो साजिदा फरहान की ही है। बुमराह के खिलाफ आप रन बना के आए, एशिया कप में आप रन बना के आए, आपका कद बहुत बड़ा है, बट सच तो यह है कि डॉट गेंद सबसे ज्यादा 41% आप ही खेलते हैं। तो डॉट बॉलें इतनी अगर खेलेंगे तो फिर नहीं चलेगा काम। साइम अयूब को आप रन बनाने पड़ेंगे। साइम अयूब के पास मौके शायद अब उतने बचे नहीं हैं, और एट दिस स्टेज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि साइम अयूब को इस सीरीज में रन बनाने पड़ेंगे, वरना शायद वो थोड़ी चीजें ऊपर नीचे उनके लिए भी हो जाएं, क्योंकि 15-16 मैचेस हो चुके हैं यार, 6 तो डक आ चुके हैं पिछले 10-11 मैचेस में आपके। तो अगर इतने मैचेस में आप रन नहीं बनाएंगे तो गेंदबाजी जितनी मर्जी आप अच्छी करें, पाकिस्तान टीम में सर्वाइव करना है तो बतौर ऑलराउंडर सबसे पहले आपका जो काम रहने वाला वो बल्लेबाजी रहने वाला, क्योंकि दिक्कतें पाकिस्तान की बल्लेबाजी की हैं। फिर बीच में बाबर आजम आएंगे अपने होम ग्राउंड पर, अपने उस मैदान पर जहां से ये सारी कहानी का आगाज हुआ था, वहां पर आएंगे, रियली होप रन बनाएंगे और बाबर आजम वो सर पर कफन बांधकर बल्लेबाजी ना करें। ब्लाइंड इंटेंट इज समथिंग एल्स। आपको अपनी गेम पर फोकस करना चाहिए। 15-16 साल जिस तरह से आप क्रिकेट खेलें उसी टेम्पलेट पे जाइए। थोड़ी सी आप वैरायटी ला सकते हैं, थोड़ा सा शायद तेज खेल सकते हैं, पर तेज खेलने का ये मतलब नहीं है कि आते ही पहली गेंद को आप जो अंदर आती हुई गेंद है आप उसको कवर्स के ऊपर से मारने की कोशिश करें। दैट्स नॉट योर स्किल। डू योर बेसिक वर्क, क्योंकि जब आप वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे तो वहां पर भी इस तरह के पिचेस नहीं मिलेंगी आपको कि आप 200-250 बनाएं, या इतनी पार्टी विकेटें या इतने बैटिंग पिचेस नहीं मिलेंगी। वहां पर भी आपको स्पिनर स्लो विकेटें मिलने वाली हैं श्रीलंका में। तो फिर क्यों ना बाबर आजम को उनके बेसिक्स के हिसाब से तैयार किया जाए। अगर मुझे ये चीज यहां पर पता है तो मुझे नहीं मालूम कि माइक हैसन को क्यों नहीं पता। और बीच में अगर देखा जाए तो फिर वो एक फिनिशर का मसला है, लेकिन आप नवाज और फहीम अशरफ से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अब्दुल समद को आप खिला नहीं सकते। अब्दुल समद को खिलाएंगे तो एक गेंदबाज कम हो जाएगा। पाकिस्तान तो ऑलरेडी चाह रहा है कि कोई ऐसे खिलाड़ी आ जाएं जो बल्लेबाजी भी करें और गेंदबाजी दोनों करें, तो फिर अब्दुल समद का मुझे नहीं लगता चांस बनेगा। एक ही तब्दीली हो सकती है कि फहीम अशरफ की जगह या तो वसीम जूनियर आ जाएं, अगर तेज गेंदबाजी के लिए पिच अच्छी है, और अगर स्पिन के लिए अच्छी है तो शायद आप उस्मान तारिक को खिला दें। बट फिर वही मसला होगा, उस्मान तारिक को खिलाएंगे तो बल्लेबाजी नहीं करेंगे। तो वसीम जूनियर का चांस है, लेकिन अभी तक प्लेइंग 11 सेम ही रहने की खबरें आ रही हैं। और सामने वाली टीम से जो खतरा रहेगा वो क्विंटन डिकॉक होंगे, क्योंकि जिस तरह वो खिलाड़ी खेला, छोटी बारी थी पिछली इनिंग्स में, रीजा हेंड्रिक ने 50 स्कोर की, लेकिन जो इनिंग्स वहां पर क्विंटन डिकॉक ने खेली उसने टेम्पलेट सेट की, उसने आते ही अटैक किया और सामने वाली टीम पर दबाव डाला, प्रेशर डाला, और वो जो चीजें थी ना वो शुरू से ही साउथ अफ्रीका के हक में लेकर चले गए। तो आई रियली वो होप के क्विंटन डिकॉक हूं, रीजा हेंड्रिक्स हूं, या फिर एंड पे जॉर्ज लिंडे हूं, डेवॉल्ड ब्रेविस हूं, ठीक ठाक बल्लेबाजी है। फ्रेरा भी ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हैं। मतलब 8 खिलाड़ी आपके रेस्ट कर रहे हैं, फिर भी सामने वाली टीम में इतनी ताकत, और अगर इस टीम से आप ये सीरीज हार जाते हैं तो इससे बड़ी बेइज्जती कोई नहीं होगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और जो शुरू पर जुमला बोला था ना कि पाकिस्तान की मेंस टीम को इंडिया की वुमेन्स टीम यानी भारतीय लड़कियां पाकिस्तानी मर्दों को हरा दें, क्या आप इससे एग्री करते हैं? वैसे मैं तो एग्री नहीं करता। आप बताइएगा क्या लगता है आपको?